अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज हूँ। मैं अक्सर लोग मुझसे रब्ता करते हैं डायरेक्ट, ये रुडन के हवाले से मैं एक व्लॉग कर रहा हूँ। और कभी कभार अक्सर लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, आई एम अ कीन ऑब्जर्वर, कि लोग अपनी ज़िद और अना की खातिर अपना नुकसान करवा जाते हैं, बट ज़िद और अना पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये मैंने देखा। मेरे पास एक केस है, मैं किसी का नाम कोई फाइल नहीं बता रहा, नथिंग। मेरे पास एक केस आया, ये केस स्टडी बता रहा हूँ इसलिए ताकि जो लोग सुन रहे हैं थोड़ा उनको एजुकेट मैं करूँ। देखिए, हम लोग व्लॉगर्स हैं, हम लोग मेरे 14-15 प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं, हर रोज़ाना 17-18 वीडियोस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं। रुडन के हवाले से मैंने बड़े क्लियर व्लॉग बनाए हुए हैं कि यार अगर आपने ये प्लॉट लेने हैं ना, आपके पास फाइलें हैं, आप इसकी कन्वर्जन करें, सेटलमेंट करें, रिमेनिंग अमाउंट होल्ड करें, कैश में जमा करवाएं, रीएलोकेट करवाएं। मुझे अक्सर लोग रब्ता करते हैं, सैकड़ों लोग रब्ता करते हैं। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि इतने लोग हमें रब्ता करते हैं, वी आर नॉट श्योर कि जो कॉल पे दूसरी तरफ बात करने वाले लोग हैं वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं या वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। हमें लोग रब्ता करते हैं, जी ये हमारे लेजर्स पकड़े, इसके अगेंस्ट हमें प्लॉट नंबर निकलवा के दें। होता क्या है, फ्रैंकली स्पीकिंग, होता ही है कि जब हम इस पर वर्किंग वगैरह करते हैं, इस पर टाइम लगता है, 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं, लोगों को ऑनबोर्ड करना पड़ता है, और देयर आर नो फ्री लंचेस। अपने ऑफिस के अगर लड़के मैं भेजूँ काम के लिए, वो मुझसे पैसे लेते हैं आने जाने के। हमारी एक क्लियर कट एक पॉलिसी है कि कोई भी क्लाइंट हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमें कहते हैं कि हमने कन्वर्जन करवानी है, हम उनके आगे एक रिक्वेस्ट रखते हैं कि हम आपको सेटलमेंट करवा के देंगे, बेहतरीन सेटलमेंट करवा के देंगे, बट हमें आपकी तरफ से गो अहेड चाहिए। आप हमें लेजर भेजें, ID कार्ड भेजें, हमें आपका टोकन मनी चाहिए जो कि कंडीशनल होता है, 15,000 20,000, ये ताकि आपकी तरफ से गो अहेड हो कि हाँ यार ये सेटलमेंट के लिए आप हमें कह रहे हैं। किस प्राइस पे होती है हम पहले ही बता देते होते हैं, और हमारी रिक्वेस्ट ये होती है कि एटलीस्ट आपकी तरफ से हमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हम बेहतर वर्किंग करके आपके लिए प्लॉट निकालें। अब मेरे पास एक केस आया एक ऐसे ही प्लॉट का, जिसमें मैंने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट जमा थी और बहुत कम अमाउंट रहती थी। ये मैं नहीं बताता कमर्शियल रेजिडेंशियल, आई डू नॉट से एनीथिंग, लेकिन मुझे पता था कि अगर इसी को कंटिन्यू किया तो ये 5-6 साल के लिए स्ट्रक हो जाएंगे, और अगर किसी और ने किसी ऐसी जगह पे प्लॉट लगवा दिया तो इनकी इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए स्ट्रक हो जाएगी। मैंने उनको क्लैरिटी के साथ बताया कि आपकी इस फाइल को पोजेशनेबल प्लॉट में शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, डेवलप सेक्टर में कर सकते हैं, बट येट इसमें बात करनी पड़ेगी, इसमें लेजर के साथ जाके सेटल अथॉरिटी से, उनकी जो भी मैनेजमेंट है उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको कहना पड़ेगा कि हम ये पेमेंट सबमिट करवाते हैं, हमें कोई अच्छी रीएलोकेशन दें। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें किया जा सकता है, बट उसके लिए हमें आपका एटलीस्ट 15-20 हज़ार रुपया गो हेड चाहिए, टोकन मनी चाहिए, ताकि हम प्रोसीड तो करें ना। हमारे 4 से 5 दिन लग जाएंगे, आपका प्लॉट भी जाके चेक करना है, वो करना है, इतनी प्राइस आपको देनी पड़ेगी, ये कन्फर्म है। लेकिन हमें आप गो अहेड दे ताकि हम आपके लिए प्लॉट निकालें। वो बजट थे कि मैं तो कोई टोकन मनी नहीं देने लगा, आप पहले प्लॉट्स निकलवाएं तो फिर हम देते हैं। अब इस तरह जब हम आगे कम्युनिकेशन करते हैं, हमें अगले लोग टालते हैं, उन्हें पता होता है कि ये कंफर्म नहीं कर रहे, नो बडी इज गिविंग टाइम राइट नाउ, क्योंकि हर बंदा कॉलें तो कर रहा है लेकिन कन्वर्जन नहीं करता। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी मर्जी है। आज रब्ता हुआ तो पता चला कि उनको सेटलमेंट किसी और ने दे दी, उनसे कोई टोकन मनी नहीं लिया, उनकी बात हाँ में हाँ मिला ली, लेकिन जो प्लॉट दिया है ऐसी जगह पे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि 7 से 8 साल तक भी नहीं बिक सकता। और वही फाइल, उसमें कैपेसिटी थी कि वो एक ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाता जहां पे पोजेशन तो नहीं, डेवलपमेंट है, या वो लैंड उनके पास मौजूद है, वहां पे वो शिफ्ट हो जाता उन्हीं प्राइस पे वो प्लॉट, तो उनके लिए बेहतर होता। लेकिन उन्होंने जिद पकड़ी कि नहीं भाई, मैं तो कोई टोकन नहीं देता। किसी और से रब्ता किया, उन्होंने कहा ठीक है सर, क्या जरूरत है टोकन की, ये प्लॉट पकड़े, जब कहा दिया 7 से 8 साल बल्कि 10 साल के लिए मजीद फंसा दिया। क्यों? जिद और अना कि नहीं हम तो अब बात नहीं मानेंगे। लाखों रुपया लग गया, कोई 30-40 लाख रुपया लगा दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आखिरी 4-5-6 लाख की पेमेंट बचती थी, उस पर सेटलमेंट मिल जाती, अच्छी जगह पे प्लॉट लग जाता जो कि 3-4 साल बाद मुनाफे में होता। बट नहीं, जिद और अना, नहीं हम क्यों माने भाई आपकी बात, आप तो गलत गाइड करते हैं, और अपने आप को 8 से 10 साल के लिए और फंसा दी। ये जितने लोग ऑल ड्यूज क्लियर करवा रहे हैं और ये ऐसी जगह पे प्लॉट ले रहे हैं जो कि लिटिगेशन वाली है, जो कि नॉन डेवलप्ड है, या 10 साल तक भी प्लॉट नहीं मिल सकते, आपकी सेटलमेंट होनी चाहिए पोजेशनेबल जगह पे या डेवलप जगह के ऊपर, या ऐसी जगह के ऊपर जो हम जहाँ पे लैंड तो नजर आ रही है ना उनके कब्जे में, वहां पे आपकी सेटलमेंट होनी चाहिए। रुडन का अगर आपके पास कोई भी केस है, मैंने सिनेरियो बता दी, रिमेनिंग अमाउंट कैश इन हैंड पे करनी है, वो मस्ट है, वो आप पे करेंगे, हम आपको कन्वर्जन देंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।